Dear student, good morning all of you. Student, chapter 11 construction. Student, previous वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंस्ट्रक्ट कर लिए थे। अब 4 क्वेश्चन से हमने आगे कंस्ट्रक्शन करने हैं। स्टूडेंट, आपके पास कंपास, स्केल, पेंसिल, जो ज्योमेट्री का जो भी वर्क होता है वो आपके पास ज्योमेट्री कंप्लीट होनी चाहिए। प्रोटेक्टर मींस जो डी होता है, डी को प्रोटेक्टर बोलते हैं, तो आपके पास प्रोटेक्टर होना भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट करना है, लेकिन कोई भी एंगल आपको प्रोटेक्टर से नहीं ड्रॉ करना है। सारे के सारे एंगल आपको कंपास से ड्रॉ करना है। और एक बात और आपको मैं बता देता हूं कि ऐसे कौन से एंगल हैं जो कंपास से ड्रॉ किए जाते हैं और कौन से एंगल डी से ड्रॉ किए जाते हैं। जो भी एंगल 15 के टेबल में आते हैं, मींस जो एंगल 15 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, जिसमें रिमाइंडर नहीं होता है, वो सारे के सारे एंगल हम कंपास से ड्रॉ करते हैं। और जो 15 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम प्रोटेक्टर से ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब डी। प्रोटेक्टर फर्स्ट पार्ट है 75 डिग्री, सेकेंड 105 और 135 डिग्री। तो आपको स्टूडेंट 75 फर्स्ट वाला पार्ट जो है हमारा वो 75 है, तो 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट एक रे हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक रे हमने ड्रॉ किया जो कि ये बीसी रे है। स्टूडेंट, ये हमारे पास बीसी रे है, तो हमें पहले एंगल हम 90 डिग्री का ड्रॉ कर लेते हैं। 90 से भी ड्रॉ हो जाता है। तो यहां से हमने कोई भी कंपास में डिस्टेंस लिया, उससे हमने आर्क ड्रॉ कर दिया 1 टाइम 2 टाइम, और इससे हमने ऊपर ड्रॉ करके ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हुआ। स्टूडेंट, 90 डिग्री का एंगल तो आपको ड्रॉ करना ही आता है, 6 7 8 से ही आपको आता है। तो 90 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ किया। अब स्टूडेंट समझना है, यहां तक एंगल हमारा 90 डिग्री का है और ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री का है। तो यहां से समझना है कि यहां से यहां तक तो आपके पास 60 डिग्री और यहां से यहां तक आपके पास 90 डिग्री। तो यहां इन दोनों के बीच का एंगल कितने का है? 30 डिग्री का। 60 और 30 ऐड करते तब 90 हो जाता है। तो ये एंगल हमारे पास कितने का हुआ? 30 डिग्री का हुआ। अगर हम 30 का हाफ कर दें तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 60 और 15, 60 और प्लस 15 मिला के हमारे पास 75 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास 60 का है और ये हमारे पास 90 का है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, जितना भी डिस्टेंस आपने कंपास में फर्स्ट टाइम दिया था उतना ही रखना है। अगर आप डिस्टेंस चेंज कर देते हो तो आपका एंगल रॉन्ग होगा। तो स्टूडेंट यहां 90 वाले से 90 से आपने यार्क लगाया और 60 वाले से सार को हमने कट कर दिया और यहां से हमने स्केल से बी से हमने ज्वाइंट कर दिया। तो ये वाला एंगल हमारा 75 डिग्री का हुआ, क्योंकि यहां तक 60 है और ये 15 हो गया क्योंकि 30 का हाफ किया, फिर 60 और 15 जो कि हमारा 75 डिग्री हुआ। और इसको हमने ए पॉइंट डाल दिया जो कि एंगल हमारा एबीसी इक्वल टू 75 डिग्री। अब सेकेंड पार्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास 105 डिग्री। स्टूडेंट समझना है, ये 105 90 से ग्रेटर है, तो 90 में कितना ऐड करें जो कि 105 हो। तो 90 में हम कितना ऐड करें? 15 ऐड करें तो 105 हो जाएगा। तो ये तो 90 डिग्री है स्टूडेंट, और ये यहां तक 120 डिग्री है। ये यहां तक 120 डिग्री, तो 90 प्लस 30 120, तो इनका 30 है तो इसका हाफ कर देंगे तो 105 हो जाएगा। स्टूडेंट
ड्रॉ करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लिया या रे ड्रॉ कर लिया, इसके नेम BC ले सकते हैं, ये हमने BC लिया। अब इसका हमने एंगल बनाया था, कंपास हमने कितना भी लिया था, अगर हम नेक्स्ट एंगल बना रहे, चाहे आप कंपास में उतना ही डिस्टेंस रखो, चाहे आप चेंज कर सकते हो। फिर से हमने ये आर्क लगा दिया और यहां से 1 टाइम 60 डिग्री हुआ और ये यहां तक 120 डिग्री हुआ और इन दोनों से हमने यहां पे कट किया जो कि हमारा ये 90 डिग्री हुआ। तो स्टूडेंट यहां तक 90 डिग्री है और यहां तक 120 डिग्री है, तो 90 में कितना ऐड करेंगे, 120 होगा 30 डिग्री। तो स्टूडेंट यहां से यहां तक हमारा 30 डिग्री है, तो 30 का यहां से 90 प्लस 30 तक 120 होता है, तो इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें 15 डिग्री मिलेगा। तो 90 से ये हमने आर्क लगाया और 120 से इस आर्क को हमने काट दिया या कट कर दिया और स्टूडेंट इसको हमने ज्वाइंट कर दिया है। इसको हमें स्केल से ज्वाइंट करना है स्टूडेंट, ये हमने स्केल से ज्वाइंट किया तो इस वाली लाइन से, और इसका नेम हमने ए लिया है, तो ये हमारा 105 डिग्री हुआ स्टूडेंट। तो इसमें एंगल ABC इक्वल टू 105 डिग्री। अब स्टूडेंट हमें 135 ड्रॉ करना है स्टूडेंट, जो 135 है वो 120 से ग्रेटर है। तो पहले तो हम 120 पे जाएंगे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट थर्ड पार्ट हमारा 135 डिग्री है। 135 डिग्री को ड्रॉ करने के लिए 120 से ग्रेटर होता है, तो यहां आपको समझना है स्टूडेंट 120 प्लस 120 में कितना ऐड करेंगे स्टूडेंट, 15 ऐड करेंगे तो हमारा 135 हो जाएगा। या एक बात और है स्टूडेंट, 90 में अगर आप 45 ऐड करोगे तो भी 135 होगा। तो आप 45 बना के 90 का बना के भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको 90 से बना रहा हूं और 45 से करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करना है, BC रे हमने ड्रॉ किया स्टूडेंट, यहां से हमने आर्क लगाया, इस आर्क से 1 टाइम 2 टाइम और ये हुआ हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब यहां आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारे पास ये लाइन है इसको आप आगे इरेज बढ़ा दोगे, प्रोड्यूस कर दोगे, तो आपको ये कंप्लीट D बन जाएगा स्टूडेंट। ये आपको यहां पर D बन जाएगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये 90 डिग्री का एंगल, यहां से यहां तक इधर 90 डिग्री का एंगल और इधर भी एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि जो D होता है प्रोटेक्टर होता है उससे 180 डिग्री होते हैं। तो यहां पे हमने M और N ले लिया, N से ये हमने पॉइंट लिया P, N से P तक 90 डिग्री है और M से P तक भी 90 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री है। तो स्टूडेंट हमें 45 का एंगल बनाना है, तो 90 का अगर हाफ करते हैं तो 45 होता है। तो स्टूडेंट यहां M जितना आपने कंपास, फिर बोल रहा हूं, जितना आपने कंपास में डिस्टेंस लिया था उतना ही रखना है। तो M से रखे आपने ये आर्क लगाया और यहां से ये P से रखे आपने आर्क लगाने हैं। M से ये आर्क लगा दिया और ये P से आर्क लगा दिया और इसको आपने ज्वाइंट कर दिया, डायरेक्ट ज्वाइंट करना है। अब स्टूडेंट 90 तो ये था हमारे पास और 90 इधर था और 90 का ये हाफ करके 45 और 45 हो गया, तो 90 और प्लस 45 मिलके ये 135 हो गया। तो स्टूडेंट यहां से यहां तक ये हमारे पास 135 डिग्री है और इसको A पॉइंट डाल दिया।
सो एंगल ABC इक्वल टू 135 डिग्री। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और जिसकी साइड गिवन है। इसमें हमें कोई भी साइड की मेजरमेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, आप कोई सी भी मेजरमेंट ले सकते हो। तो स्टूडेंट एक लाइन ड्रॉ करना है। ये हमने BC लाइन ड्रॉ किया जो कि ये 5 cm है। आप 6 की ले सकते, 7 की ले सकते, 3 की ले सकते, कोई भी साइड की मेजरमेंट इसमें गिवन नहीं है। लेकिन ये कह रहा कि अगर कोई साइड इसकी गिवन है तो हमें साइड कोई एक साइड इसकी गिवन है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। या किसी भी ट्रायंगल के ईच एंगल इक्वल होते हैं, मींस ईच एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। वो एक एंगल के अकॉर्डिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और साइडों के अकॉर्डिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट बी से हमने 5 cm लिया। अब BC तक हमें कंपास में ओपन करना है। कंपास में हमने B और C तक कंपास ओपन किया। स्टूडेंट B से B पॉइंट पे रखे हमने यहां पे आर्क लगा दिया और C पॉइंट से इस आर्क को हमने कट कर दिया और यहां से हमने इसको ज्वाइंट कर दिया और ये पॉइंट हमारा हुआ A। तो इसकी 3 साइड इक्वल हो गई 5 cm 5 cm, तो भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। फिर लिखा है जस्टिफाई कंस्ट्रक्शन। इसमें जस्टिफाई करवा रहा है स्टूडेंट। तो अगर आप जस्टिफाई करना चाहो कर सकते हो, कर देता हूं। इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ ए रे गिवन measurement लेट 5 cm। गिवन मेजरमेंट, स्टूडेंट हमने कोई मेजरमेंट जो भी है उसकी हमने साइड ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ ए रे गिवन मेजरमेंट BC। सेकेंड पॉइंट, अब हमें ओपन कंपास, ओपन कंपास लिख सकते हैं या टेक आर्क 5 cm and draw arcs at center point B and C। Both arcs cut at point A joining A to B and A to C। A को B से और A को C से ज्वाइंट कर दिया। Hence triangle ABC is an equilateral triangle। Justify
जस्टिफाई कर देते हैं स्टूडेंट। इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, इसकी तीनों साइड इक्वल हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। किसी भी ट्रायंगल की अगर टू साइड इक्वल होती है तो उसके टू एंगल इक्वल होते हैं, थ्री साइड इक्वल होते हैं तो थ्री एंगल इक्वल होते हैं, और कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है तो कोई भी एंगल उसके इक्वल नहीं होते। तो AB के सामने ये एंगल C, AC के सामने एंगल B और BC के सामने एंगल A। इक्वल टू इसको हमने X लेट कर लिया स्टूडेंट। तीनों एंगल इसके इक्वल हैं, मीन्स ये एंगल X का है, ये एंगल X का है और ये एंगल X का है। स्टूडेंट एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस x प्लस x इक्वल टू 180, 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 बाई 3 मीन्स 60, x इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। स्टूडेंट किसी भी ट्रायंगल के ईच एंगल 60 डिग्री के होते हैं या ईच एंगल इक्वल होते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो हेंस ट्रायंगल एबीसी ईच एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह से स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, इसलिए हमारी 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और 11.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।